हेलो एवरीवन, हम वापस आ गए और एक नई वीडियो लेके। मैं पिछली वीडियो में नहीं आया तो आप लोगों ने व्यूज दे दिए हमें। काफी दिनों के बाद मिले हैं, बट ये तो धोखा फील हुआ मुझे। इस वीडियो के ऊपर पिछली वीडियो से 40 व्यूज ज्यादा आने चाहिए, मतलब 200 का टारगेट रखेंगे हम। और अपने भाई बहन भाभी भैया सबको भेज दो ये वीडियो, परिवार में सबको दिखा दो, रिश्तेदारी में सबको दिखा दो, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा तहलके वाला होने वाला है। कुछ नया आपके सामने हम पेश करने वाले हैं आपके बारे। हमारा जमोरा एकदम बढ़िया भाई साहब एकदम लेकर के आया आज कुछ ताजा ताजा गरम गरम चीजें। तो भाई साहब चालू कर दीजिए, फिर देखते हैं यस। क्या करते हैं। बेसिकली आज बात करने वाले हैं, एक बहुत ही तड़कता फड़कता ट्वीट था बालाजी द्वारा। बालाजी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध सीटीओ हैं, सीटीओ थे शायद कॉइनबेस के। और अब वो उनका फ्रीलांस थिंकिंग चलते रहता है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट करे बिना मुद्दे पे आ जाते हैं कि ट्वीट क्या था और कितना हेटरेट मिला इस ट्वीट के ऊपर। जी भाई साहब। रिसेंटली हमने एक चीज नोटिस किया है, ट्रम्प के आने के बाद में एंटी H1B1 या एंटी इमिग्रेशन जो लोग हैं, जो भी वहाँ पे हाई इनकम अर्नर्स है बेसिकली अमेरिका में, उनके अगेंस्ट में एक मुहिम चली है। और बहुत लोग मतलब गालियां दे रहे हैं और बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज को। सेंटिमेंट नेगेटिव था पहले भी, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं एकदम से आ गया है, बट अब एक अलग ही टाइप का हवा मिल गया इस चीज को। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, वो ये बोलना चाह रहे थे, उनका फर्स्ट ट्वीट ये था कि कैसे ये कैसे ये एंटी इंडिया ट्वीट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसके ऊपर में एक अकाउंट है कॉइनबेस, लाइक बेसिकली डैश डेटा हैजार्ड बोल के। उसने ये इसका सारांश निकाला कि यहाँ पे प्रो इंडिया और सेंटिमेंट चाहते हैं वो, और सेंसरशिप चाहते हैं यूएस के सोशल मीडिया के ऊपर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे थे वो बस ये बोल रहे हैं बेसिकली भाई कि तुम देखो ना किसको क्या कंटेंट दिखाना है। जबरदस्ती तुम अमेरिका का कंटेंट इंडिया को दिखा रहे हो, इंडिया कंटेंट अमेरिका को, फालतू में, इट मेक जीरो सेंस। उसके बाद में भाई साहब ने एक बहुत लंबा थ्रेड दिया। उस थ्रेड में क्या था, उस थ्रेड में बेसिकली ये था कि कैसे अमेरिका का डोमिनेंस जो है धीरे धीरे वो कैसे कैसे कम होता जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस इमेज के ऊपर, भाई साहब थोड़ा सा बता दीजिए आपको दिखाई दे रहा है ना ठीक से, जी क्योंकि भाई काफी साहब सारे एकदम इमेजेस भाई परफेक्ट ने दिखाई दे दिए रही हैं। है भाई साहब, एकदम ऐसे यहाँ आग पे अगर लगा आप देंगे। देखेंगे कि 30 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो अमेरिका का राइज करे जा रहा है। अमेरिका ब्लैक लाइन है, ध्यान दीजिएगा। डॉलर का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट अपने लो पे है, लाइक ना, ईयरली अगर देखें तो वर्स्ट पे है। बिटकॉइन हाई है, गोल्ड हाई है। इसका मतलब क्या है, लोग सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली लोगों को अभी इकोनॉमी पे इतना भरोसा नहीं है, वो भी वैल्यू प्रिजर्व करना चाहते हैं। उसके बाद में भाई साहब क्या बोल रहे हैं, भाई साहब सेकेंडली ये बोल रहे हैं कि बहुत लोगों ने ये इनकरेक्टली बोल दिया है कि वो डिजिटल बॉर्डर्स की बात कर रहे थे। और उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अमेरिकन है तो आप अमेरिका को अमेरिकन के बारे में पोस्ट करिए। लाइक बेसिकली क्या है कि वहां का एंगेजमेंट वहां रखिए, रादर देन मेकिंग इट ग्लोबल फालतू में। उनका ये थिंकिंग है। और उसका रैशनल उन्होंने नेक्स्ट में ये दिया है कि अगर हम ये चीज भूल रहे हैं, उनके हिसाब से वो अमेरिका के ऑडियंस को बोल रहे हैं कि अमेरिका मतलब मैगा जो है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रम्प का गुट है, वो 77 मिलियन है, जबकि इंडिया इज 1.4 बिलियन। थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं इसे, हम 900 मिलियन बोल देते हैं इंडिया का, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है या एक्टिव है। तो उसको अगर हम बोले, फिर 1.4 बिलियन में गलत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बकैती मचाने आए तो इंडियंस ज्यादा मचा सकते हैं, जस्ट शेयर नंबर्स के हिसाब से। जी भाई साहब, उनका नेक्स्ट, उनका टोटली भाई साहब अग्रीड तो भाई साहब। अब बकैती का नाम आते ही भाई साहब हम कुछ जाते हैं, हम तो बता रहे हैं आपको। या बताइए भाई साहब। उसके उसके बाद में क्या है, उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि H1B1 वीजा सिर्फ इंडिया ही करते हैं। चाइना, चाइनीज भी इसमें इन्वॉल्व है और भी बहुत सारी कंट्रीज है। पर यहाँ पे उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज रेज किया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि उन्हें इंडिया का टैलेंट चाहिए, जैसे उन्हें चाइना का मार्केट, बेसिकली चाइना से ट्रेड चाहिए। तो जितना चाइना उनके लिए ट्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंडिया उनके लिए मैन पावर रिसोर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप समझिए यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहे हैं, अगर सुंदर पिचाई इंडिया में कर सकता है खुद का सिस्टम बना के, तो उसको अमेरिका आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए वो अमेरिका में है। सेम केस में जैसे चाइना से आप चीप मंगा सकते हैं चीजों को, इसलिए आप चाइना से करते हैं, नॉट बिकॉज आपको चाइना से कोई लगाव है। पॉइंट भी कि आप इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जगह चीजों से एक डिसीजन बनाते हैं रादर देन इमोशन से। उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि चाइना ने बहुत सारा रीराउटिंग किया लास्ट के 10 साल में, लाइक क्लोज टू 15% ऑफ द यूएस थे। विच डज नॉट मीन कि चाइना को टैरिफ से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाइना को इफेक्ट पड़ रहा है, बट यूएस को भी इफेक्ट पड़ रहा है। और जैसे अगर आप देख सकते हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है कि कैसे इंडियंस के लिए यूएई अपने द्वार खोल रहा है बेसिकली। तो बेसिकली अगर अच्छा टैलेंट अमेरिका नहीं आएगा तो इंडिया से यूएई चला जाएगा। दिस डज नॉट मीन वी सेइंग कि इंडिया का टैलेंट इंडिया में रह जाएगा, जो बेसिकली यहाँ की सरकार क्लेम कर रही है। आई विल नॉट से कि क्या है सच या नहीं है, बट वट आई एवर। थिंक लेकिन भाई दूसरे, साहब वो तो होना बनता भी है ना, ब्रेन ड्रेन इज रियल। अब इंडिया के अंदर या कोई भी टैलेंटेड आदमी आता है तो इंडिया में एक तो या टैलेंट का दो तरीके से हम देखते हैं ट्रेंड। या तो वो या गरीबी से निकलता है और पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट होती है, जो कि पढ़ाई एक डायरेक्टली उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा या जो निकल के आता है भाई साहब वो ये है कि जो बंदा ऑलरेडी ठीक है, जिसने अपने कुछ अकम्पलिशमेंट करी है, वो आगे अब टैक्स दे रहा है, तो वो कुछ एक्सपेक्ट करना भी चालू करता है। आप अगर या देखें, जो मेजोरिटी लोग मूव आउट करें इंडिया से परमानेंटली लेटली,
वो सारे अमीर लोग गए हैं बिकॉज भाई वो लोग टैक्स भी दे रहे हैं and उनको उस लेवल की सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी अगर, एंड वो फिर वो उनके पास डिसअपॉइंटमेंट। इकोनॉमिक मोबिलिटी है बेसिकली, उनके पास ऑप्शंस है कि वो जा सकते हैं, दे हैव द सिर्फ इकोनॉमिक आई वेयरविथॉल। थिंक सिर्फ वो नहीं है, अगर आप देखें जिसके पास इकोनॉमिक मोबिलिटी है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहीं पे भी काम कर लेगा, उसको अपना काम करने हम्म, से मतलब है। हम्म, वो अपनी कंपनी चलाता रहेगा वैसे ही जैसे चल रही है, वो अपना हम्म, काम कंटिन्यू करता रहेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता हम्म, उससे। मेन जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है कि जो अपर मिडिल क्लास वाली पब्लिक है, जिसने थोड़ा काम भी किया है, कंप्लीशमेंट भी कर ली, लाइफ देख करके जाते हैं लोग बाहर। दुबई ने वो या लाइफ बहुत अच्छी पेंट करी, अगर आप देखें। इंडिया वो या लाइफ पेंट नहीं कर पा रहा बिकॉज इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा डुओपोलिस में रहता है, एंड सॉरी या डुअलिटीज, नॉट डुओपोली, बहुत ज्यादा डुअलिटीज में रहता है। और जब डुअलिटीज की अपन बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा चैलेंज है कि इंडिया का जो लग्जरी एक्सपीरियंस है वो बाकी कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो वो सबपार है। यहाँ पे आप which is लग्जरी के अंदर भी improving, बहुत which is खराब improving एक्सपीरियंस ले in रहे the हैं। big cities. I हाँ, personally feel which is improving in the big cities. I think नहीं नहीं, कामत भाई साहब ने काफी बात किया है. I think it is improving. We can't say that it is not improved. It is आई डोंट improving. The थिंक luxury segment is आई डोंट थिंक developing. बहुत एक्टिवली उसके ऊपर काम हो रहा है। Yeah, स्मार्ट सिटीज yeah, मिशन हमारा हुआ था भाई साहब, मैं उसको एक बार बस yeah. बोलना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी मिशन का। मैं स्मार्ट सिटीज में नहीं जा रहा हूँ, मैं लग्जरी की बात कर रहा हूँ, मैं लग्जरी मैं सेगमेंट की बात कर लग्जरी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं लग्जरी लाइवलीहुड रहा की हूँ. बात करूँ, जब मैं लग्जरी एक्सपीरियंस की बात करूँ, ओके. टॉप 1% की भी लाइफ अगर आप देखें, बहुत ज्यादा अलग नहीं है जब उनके एक्सपीरियंसेस की बात आती है। ट्रैफिक वही मिल रहा है उनको वहां पर। आप अब गुड़गांव में हमारी बाढ़ आ गई है एकदम लिटरली, बिकॉज ड्रेनेज खराब है वहां का। तो ये सब सर्विसेज तो सर, वो 100 करोड़ का घर ले रहा है गुड़गांव में आदमी, वो स्टैम्प ड्यूटी मल्टीपल करोड़ में दे रहा है, ही विल एक्सपेक्ट बेसिक अमेनिटीज, वो नहीं मिल रही उसको। तो आई थिंक उसकी वजह से मेन चैलेंज आ रहा है। बाकी जो दुबई ऑप्शन दे रहा है या अमेरिका ऑप्शन दे रहा है, दीज आर जस्ट ऑप्शंस फॉर पीपल जो तंग आकर के जा रहे हैं। वहां पर या फोकस करें सरकार। या अपॉर्चुनिटी तो बनाने की जरूरत ही है। देखो वहां पे अपॉर्चुनिटी का तो एक है बड़ा एग्जांपल, जो मैंने बोला कि पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट है। पॉवर्टी या अपलिफ्टमेंट तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन जिसके पास पैसा उसको भी रोकने की जरूरत है, एंड वो ब्रेन ड्रेन या रुकना भी बहुत इंपॉर्टेंट आई दैट फील। इज कैपिटल व्हिच इज रनिंग अवे यस। बेसिकली. या और भाई साहब ने एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बोला है, ये बालाजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो उन्होंने ट्वीट किया जी लास्ट में. भाई साहब। उन्होंने तीन चीजों के बारे में मेंशन किया है. एक, कि इवेंचुअली लॉन्ग रन में ऐसा अगर ये व्यवहार चलता रहा तो लोग अमेरिका नहीं आएंगे. दूसरा क्या होगा, ये बेसिकली जो एंटी इंडिया थ्रेड्स है, ये उसे बूस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली इनको बोल रहा है, ये डेटा हैजर्ड को. और दूसरा तीसरा उन्होंने ये बोला है कि वो अपने इकोनॉमिकली आप इंडिया को बिल्ड कर रहे हैं और अब यूएई को हेल्प कर रहे हैं. और लास्ट जो उन्होंने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला था, कि आप बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं अपने ऊपर जो जो डिपेंडेंस बना के रखे. व्हाट डज अमेरिका हैव? अमेरिका हैज दैट शेयर अमाउंट ऑफ टैलेंट कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. They are the pinnacle of that American dream. American dream is a global thing. It's not America only nowadays. एग्जैक्टली। America is that, yeah. And अगर इस तरीके का व्यवहार रहा तो इवेंचुअली इट विल पेल ऑफ. बेसिकली वो भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज पे मैं यहाँ पे गौर दिलवाना चाहूंगा कि एक प्यू रिसर्च का एक आया था रिसेंटली कि सेटिस्फैक्शन लेवल्स क्या है आपके डेमोक्रेसी को लेके. और अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज देख के, मैं ट्रेंड्स देख रहा था यहाँ पे. अगर आप देखेंगे कनाडा, यूएस, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके, these are developed economies who have been enjoying the democracy dividend for the last 100 years. पिछले 100 साल से ये मजे ले रहे हैं डेमोक्रेसी, और बेसिकली जो डेमोक्रेसी के गुड साइड्स है वो सब उन्होंने देखा है. आप देखिए कौन से देश है जो लोग ना अभी ज्यादा सेटिस्फाइड है अपने डेमोक्रेसी से. इंडिया इज इन दैट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया इज इन दैट लिस्ट, इंडोनेशिया इज ऑन दैट लिस्ट. दीज आर द कंट्रीज विच आर अप एंड कमिंग. स्वीडन इज ऑन दैट लिस्ट. और ये सब कंट्रीज में मैं जो देख रहा हूँ इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो मेरे को दिख रहा है, वो ये है, these countries can still produce that American dream opportunities for their own public. Basically, they can give an Indian dream, they can give an Australian dream, they can give a Sweden dream. अपने पब्लिक को एक, हर आदमी चाहेगा कि मैं एक देश में रहूं जहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो मिले, अगर मैं मेहनत करूं तो एक चांस मिले. अगर मुझे लगी पता ही है कि मेरा कुछ होना नहीं है, तब तो फिर मैं कुछ करना ही नहीं चाहूंगा ना. मेरे को पता हो ही नहीं सकता है जब. दैट इज वन थिंग विच आई फेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये रिसर्च से बहुत अच्छा चीज दिखा रहा है कि कैसे एक शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है फाइनली, कि अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट एरा, जहां पे हम चीजों को ना अलग तरीके से देखेंगे, और अब एक अलग टाइम जोन पे शिफ्ट हो रहा है, और पैसे का फ्लो भी अब धीरे धीरे शिफ्ट होगा. आई थिंक दीज आर द सिग्नल्स जहां से पैसों का मूवमेंट शिफ्ट होता है. मैं लास्ट चीज दिखाऊंगा, फिर एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. जी ये भाई मैंने साहब। देखा था, मीडियम बोल के एक कोई न्यूज लेटर है या कुछ तो है, ये इन्होंने एक आर्टिकल बनाया, बहुत अच्छा डेटा लगा जी, मेरे मीडियम ब्लॉग वेबसाइट है, और यहाँ पास. पे लोग इंडिपेंडेंटली आके लिखते हैं, तो मैं बस कहना अच्छा. चाहूंगा कि वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जो भी यूजर्स देख या रहे हैं, बट हम उस या भाई या साहब को कोट कर रहे हैं, हम लिंक डाल देंगे या अगर या आपको चाहिए हो। सो बेसिकली क्या है, मैथ्यू कॉलिन बोल के जो भी है भाई साहब, उनका शायद होगा, या किसी का नाम वगैरह लिखा, सारा एमरसन बोल के. तो मुझे अच्छा लगा ये, मतलब दिस वाज समथिंग आई फेल्ट व्हिच इज डेटा ओरिएंटेड. अगर आप यहाँ पे देखेंगे सैलरी ब्रेकडाउन में, लाइक होता है ना कि किसको क्या मिल रहा है, लाइक होता है ना, यहाँ पे आप देखिए कि जो 250 से 749 जो वाला पार्ट था, दैट इज 19%, लाइक होता है ना, विच वाज ओवरवेलमिंगली H1B1, लाइक होता है ना बेसिकली. तो वो जो अनईज है कि अमेरिकन ड्रीम इज नॉट फॉर अमेरिकन, बिकॉज H1B1 वीजा डज नॉट मीन यू आर अ सिटीजन, you are allowed to work there, like you are like still the citizen of the country you are coming from.
सो मेरा पॉइंट क्या है, एक रिजेंटमेंट तो है ही लोगों को अपने। और मैं ना बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, मैं आजकल ना न्यूज देखना बंद कर चुका हूँ अमेरिका का। मैं पॉडकास्ट ज्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि आई फील दे आर टॉकिंग मोर सेंस अमेरिका के पॉलिटिक्स के बारे में टू गेट अ बेटर व्यू। वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो बार बार बोलते रहते हैं, और मैं एंड्रू शोल्स को बहुत फॉलो करता हूँ। भाई साहब कॉमेडियन तो है, बट माय गॉड दैट गाय इज सम ब्रेन्स। मैं बस लाइक बोलना होता है ना चाहूंगा, एंड्रू शूल्स तो थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं भाई साहब। कि एग्जैक्टली मैं एग्री कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं, आप और भी बहुत लोगों को फॉलो करिए, मैं एक पॉट को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे जी भाई साहब। राइट लेफ्ट सबको। पर उनका कहने का मतलब ये था कि आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट और रॉन्ग, उनका कहने का मतलब ये था हम दुनिया में लड़ाइयां करवा रहे हैं जब हमारे घर पे लोग बीमार पड़े। लाइक होता है ना, सो व्हाई आर वी फंडिंग ग्लोबल वॉर्स? सिर्फ आई ये नहीं थिंक दैट भाई या साहब, सिर्फ ये नहीं, इसके अंदर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। या अमेरिका इज फंडिंग ग्लोबल वॉर वाइल या कटिंग डाउन देयर मेडिकल एक्सपेंसेस, या सो दैट्स व्हाट आई एम कमिंग अप टू, यार जो कि दैट्स और एग्जैक्टली ज्यादा व्हाट आई एम कमिंग। प्रॉब्लमेटिक है आई फील। क्योंकि या अब पब्लिक उसके क्या, ट्रम्प क्या बोलेगा पब्लिक को अब? या और वॉर फंडिंग बढ़ा रहा है ट्रम्प, साइड बाय साइड। Yeah, exactly. So that was something which I felt was very like होता ना touching the nerve वाला बात, कि एकदम मुद्दे पे भाई ने एकदम ऐसा मारा एकदम जोर से। और let's remember, Andrew was not against Trump. Andrew is somebody like होता ना, he has his own mind. Like होता we might disagree, agree on some things he says, but उसका अपना मन है, वो अपने दिमाग से सोचता है। And this is the thing I liked about him. Like he said कि हम अपने घर वालों को नहीं रोटी दे पा रहे हैं, अपने घर वालों को हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं, बाहर में लड़ाइयां करवा रहे हैं। And I feel the एग्जैक्टली। sentiment is changing like fast, like होता है ना। And I think एक दो इलेक्शन साइकिल में you will be seeing this very easy. अगर आपने जोरान ममदानी के बारे में सुना हो, न्यूयॉर्क में जो कर रहा है, वो बेसिकली केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क का केजरीवाल है। सो बेसिकली मैं बोलना चाहूंगा कि ही इज कमिंग अप एंड टॉकिंग थिंग्स नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट। लेट्स रिमेंबर द फैक्ट, लाइक होता ना कि जब उससे पूछा गया, लाइक जब डेमोक्रेट्स का प्राइमरी हो रहा था, कि होता ना कि बडी, कि तुम क्या इसराइल जाओगे कि नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क हैज अ ह्यूज जूइश वोट बैंक। तो उसने बोला ब्रो मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा, मैं इसराइल नहीं जाऊंगा। दिस वाज समथिंग नो ब्रेनर। और यहाँ पे एंड्रू एक और अच्छा बात बोलते हैं जो को लगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, इफ यू कीप ऑन सेइंग ना द लेफ्ट इज क्रेजी, और लेफ्ट क्या इन जनरल किसी को भी आप बोलोगे तुम क्रेजी हो, तुम्हारा बात कोई सेंस नहीं बनता हर चीज को, then there will be some points which make sense, but you are just painting it black and white. There are nuances which we need to talk about. Not everything needs to be black and white. That's what he was saying. और मेरे को बहुत ये चीज लगा कि अमेरिका हैज आल्सो रीच दैट टिपिंग पॉइंट जहां पे एवरीथिंग इज ब्लैक और व्हाइट। इधर यू आर ट्रम्प फैन, और इधर यू आर एकदम लेफ्ट में, एकदम डीप लेफ्ट। देयर इज नो सेंटर एनीमोर, व्हिच आई फेल्ट वाज इंडिया अभी तक पहुंचा नहीं उस सेगमेंट में। वी स्टिल हैव pragmatic people in India, but America has really reached there. Their disparity, their like होता ना वहां पे जो जस्ट वो डिफरेंस जो है टॉप 1% और बॉटम 50 का, वो इतना हाई हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि उन्होंने पूछा सर्वे में, जहां भाई साहब ने सर्वे करवाया था, कि किनको किनको लग रहा था कि इनको डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है। और ये अमेजोन के एम्प्लॉइज है बाय द वे। 32% को लगा वेरी ऑफेंड, 19 को ऑफेंड समटाइम्स, और रेयरली से अगर आप लिखे वेरी ऑफेंड तक, that is 74%. America is at a tipping point. Like होता ट्रम्प को गोली नहीं लगा है, they have bucked one thing, but this is something which will boil up. Like होता this is not going away. ये racism बढ़ने ही वाला है। And like होता ना, what I am seeing is कि the point is very clear. अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं एक इंडियन को देख के बोलूंगा बड़ी तू मेरे नौकरी को चुरा रहा है। It's a very simple, very boiled down version of it. It's not about Indian H1B1 basically. Immigrants बोलना is a better way. But my point is, this is a very simplistic way of doing life, but they are so frustrated, they just want to do it anyway. Like, भाई साहब क्या राय है आपकी इसके ऊपर, थोड़ा सा अगर like भाई clear साहब मैं बता पाए। कॉन्टिन्यूसली राय देता रहा हूँ, मैं बस एक ही चीज हाँ, बोलना चाहूंगा इस चीज के अंदर कि या जा रहा है नैरेटिव थोड़ा इंडियंस के अगेंस्ट जा रहा है, एंड वो जो भी या रेसिज्म, एक तो रेसिज्म यार बोलने की नहीं बोलने पता नहीं, बिकॉज वो सारे के सारे जितने भी इमिग्रेंट्स उनको लेके इंडियंस से थोड़ा ज्यादा इसलिए क्योंकि इंडियंस हैव बीन डूइंग ग्रेट व्हेन इट या कम्स टू देयर कैपिंग आउट इकोनॉमी। परफॉर्मेंस, या वी इंडियंस हैव ने टू बहुत ही तगड़ा काम करा है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही या क्रेजी काम किया इंडियंस ने, बट इसकी या वजह से अब इंडिया भुगत भी रहा है, क्योंकि अब वो बन गया ना। सफरिंग फॉर सक्सेस। हाँ, नैरेटिव बन गया ना नेगेटिव, पीपल अब लोगों का हो गया ना कि भाई नहीं यार ये तो आकर के हमें ही परेशान कर रहे हैं, वो वाला चीज। तो वो वाला पीस है। सरकार, मेरे दो चीजें हैं विच आई डेस्परेटली नीड। एक तो या इंडिया टू बिकम बेटर। इंडिया कैसे या बेटर हो सकता है? सिंपल चीज है, सर्विसेज हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, हमें डेलीगेशन ऑफ पावर की जरूरत है। बेसिकली जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं, जो कि आपका म्यूनिसपैलिटी और बाकी सब चीजों पे जाए, आई थिंक वो होगा तो काफी सारी चीजें अपने आप क्या आपके इंप्रूव होंगी। स्टेट में टीएमसी का इलेक्शन होने वाला है? जी हो रहा है, जी हो रहा है, हमारे यहाँ पे म्यूनिसपैलिटी इलेक्शंस फाइनली हो रहे हैं, एंड हम प्राउड फील कर रहे हैं उसको लेके। बट 3 साल बाद हो रहे हैं तो हमें नहीं पता। 3 साल नहीं, ओके। एक टर्म लेटर बाय द। तो मैं बस कहना चाहूंगा कि वो म्यूनिसपैलिटी के ऊपर थोड़ा फोकस अगर इंडिया करे, या ये चाइना में बहुत अच्छे से किया था, तो आई थिंक काफी सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। उसके बाद भी फिर ऑन द वे हम चीजें सॉल्व कर लेंगे, हम अडेप्ट कर लेंगे, बिकॉज हम स्मार्ट इंसान है यार, हम या काफी स्मार्ट है, हम स्टूपिड लोग नहीं है। अमेरिका थोड़ी है यार हम।
एक तो वो है, और दूसरा फिर ये है कि जो अमेरिका का जो पूरा घमंड वो एक था ना कि इनोवेशन हम करेंगे, बनवा हम चाइना से लेंगे, वो एफिशिएंट इकोनॉमिक्स का जो हम यूज करेंगे, या आई थिंक वो अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है, एंड अमेरिका को इंडियंस की ज्यादा जरूरत है बाय द वे इस पॉइंट पे। या तो वो नैरेटिव कितना भी आए, ट्रम्प अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। अगर ट्रम्प एक पॉलिटिकल गेम खेलने की ट्राई करे इस ग्राउंड, जो कि वो कर रहा है, एक हेट या पॉलिटिक्स वो करने की ट्राई कर रहा है, बिकॉज उसकी वजह से या उसको वोट मिलेंगे, ही इज अ पॉलिटिशियन, हिज यस इंसेंटिव्स आर अलाइंड दैट वे। यस बट आई थिंक इंडिया को इतनी डरने की जरूरत नहीं है यार, इंडिया को ऑप्शन जो आज यहाँ मिल रहे हैं वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। या आप अगर आई देखो आई स्वीडन, पर्सनली हाँ, बोलो आप अगर देखो इसराइल एंड ऑल जैसी इकोनॉमीज जो कि साइबर सिक्योरिटी में वर्ल्ड लीडर्स आज की डेट में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एक स्किल्ड इंसान के लिए डिसेंट, अगर आप ग्लोबल काम करना चाह रहे या हो आपको मिल जाएंगी बाहर। आज जो बंदा अमेरिका जा सकता है, जिसके पास वहां जाने की स्किल्स है, वो बंदा कहीं भी जा सकता है। आई फील पैसा शायद कम मिलेगा अमेरिका से, बट द लिविंग एक्सपेंसेस भी आई थिंक कंपेंसेट कर देता है, तो वो सब चीजें आई फील मैनेजेबल है। बस यही है कि अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बट वो उसके बगल में एक अलग चल रहा है, वो एक अलग टॉपिक है, हम पहले उसके ऊपर बात कर चुके हैं, चाहिए वो वीडियो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। जो मैं थोड़ा 2-3 पॉइंट पे करूंगा। और एक तो कि ट्रम्प पे जो भाई साहब ने बोला, वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, दिस इज ट्रम्प इज डूइंग एनीथिंग बट रैशनल डिसीजन। लॉजिक से तो नहीं चल रहे हैं भाई साहब, वोट बैंक से चल रहे हैं, कभी कभी तो वोट बैंक से भी नहीं चल रहे हैं भाई साहब, सेल्फ इंटरेस्ट से चल रहे हैं। तो दैट इज समथिंग, उसको क्लियर आउट कर देते हैं फर्स्ट। हाँ। सेकंड पार्ट जो है कि चाइना वाला जो बात भाई साहब ने बोला, वाई इज चाइना द वे चाइना इज? चाइना डिड सो वेल, दे वर सफरिंग फ्रॉम सक्सेस बेसिकली। उन लोगों ने अपने म्यूनिसिपैलिटीज को इतना छूट दिया, दे डिड द लाइक होल इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट द माइक्रो लेवल। उसमें हम लोग क्या सीखे कि ये जो रियल एस्टेट क्राइसिस हुआ वो भी उसके वजह से हुआ, देयर वर प्लसेस एंड माइनसेस। अब क्या हो गया है, वापस से पावर सेंटर पे चला गया चाइना का। लेट्स बी वेरी क्लियर, चाइना इज बेटिंग ऑन दैट थिंग कि भाई एआई आएगा, एआई से हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर लेंगे। हम लोग वैसे उनका नेक्स्ट जो 50 इयर्स है वो एआई के भरोसे सोच रहे हैं वो लोग, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के बेसिस के ऊपर। वी डोंट नो वेयर दिस टेक्नोलॉजी इज हेडेड। आई इंडिया थिंक के केस में क्या? थोड़ा और एक एज लेके आएगा चाइना मतलब सिर्फ इसके ऊपर चाइना नहीं बैठेगा। चाइना, जितना मेरा एक्सपीरियंस, मैंने चाइना को देखा है, चाइना हैज बीन वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस थिंग्स। तो आई थिंक वो कुछ तो और करेंगे, बट लेट्स सी कि क्या करते हैं, वो नहीं पता भाई, लास्ट चाइना का कभी नहीं पता भाई, चाइना कभी भी कुछ भी कर सही सकता बात है। है, या इट्स क्रेजी, दीस पीपल आर क्रेजी। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है इंडिया को लेके, आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ गुड कॉन्वर्सेशन की गाइस, हम लोगों को गरीबों को तो उठाना ही है, और ये अमीरों को भी थोड़ा यहाँ दो भाई, कुछ करने दो इनको। लाइक होता मैं पॉइंट भी, अगर ये सभी उठा के ले जाएंगे पैसों को, आई पर्सनली फील वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। पर इतना कैपिटल आउटफ्लो होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस को रैशनलाइज करना है। लास्ट 10 साल में काम हुआ है इसके ऊपर, एंड आई एम सीइंग दोस थिंग्स, पर बहुत बाकी है काम। एंड आई जस्ट फील कि वो बाबू कल्चर अभी भी गया नहीं है, व्हिच नीड्स टू बी वर्कड अपॉन अ लॉट आई डोंट थिंक वो अभी मोर। इतनी जल्दी जाएगा अभी सर, वो उसमें या बहुत बट आई फील इंडिया हैज टेलविंड्स। अगर अमेरिका अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है, आई थिंक इंडिया शुड बी लाइक, यू नो व्हाट बेबी, गो फॉर इट। लाइक क्योंकि व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, लाइक या आवर इकोसिस्टम कैन डू स्टफ। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा बाहर जाने का, ओके दिस इज समथिंग वेरी थर्ड वर्ल्ड एकदम, मतलब मैं इंट्रैपमेंट की बात कर रहा हूँ बेसिकली। अगर अमेरिका सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स एंड देयर आर नॉट क्रेजी गुड अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, सडनली इंडिया becomes a rational opportunity for everybody involved, us brightest minds. This आई is what थिंक I'm thinking. But आई yeah, थिंक I दुनिया could भाई be साहब wrong. बहुत रोजी पिक्चर पेंट कर रहे हैं यहाँ पे। Yeah, इंडिया yeah, का that's जो what. भी टेलविंड और हेडविंड है, आई थिंक हेडविंड भी इंडिया का इसके नेता ही है, टेलविंड भी इसके नेता ही है। इज्जत Yeah, से अगर काम कर लें तो अलग बात है, सीरियसली लेकर के, बट हमें पता है चीजें थ्रू आउट इंडिया चीजें कंसिस्टेंटली नहीं होती। विजन हो सकती है कुछ, लेकिन हर कोई फॉलो नहीं करता उसको, और विजन भी कितनी सक्सेसफुली कितनी इंप्लीमेंट हो रही है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। yeah. हम नैरेटिव बना रहे हैं यार, हम तो विश्व गुरु भी 5 साल पहले बन गए थे, क्या हम आज तक क्या आप छाती पे हाथ रख के आप कितने जन देख रहे हो, आप बता दो, आप कमेंट में डाल दो, हम बन गए हैं क्या? हम 2030 तक बनेंगे, आपको लग रहा है 2025 आ गया है? ठीक है, टू बी रियल, इंडिया को बहुत मेहनत करने की जरूरत है भाई, और हम मेहनत कर लेंगे, बट जब तक वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट और इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस नहीं आएगा ना, क्योंकि हम आज भी देखते हैं सरकार के अंदर वेल इंटेंडेड पॉलिसीज आती हैं, जेन्युइनली वेल इंटेंडेड पॉलिसीज भी आती हैं, बट वो पॉलिसीज पे चलती नहीं, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन में मार खा जाते हैं यार। वी आर Yeah. नॉट, हम सोचने में शायद ठीक है, हम स्मार्ट लोग हैं यार, लेकिन हम इंप्लीमेंटेशन हर बार कैसे मार खा रहे हैं, हमें वहां पे बहुत ज्यादा हम सोचना पड़ेगा प्लान नहीं कि कर यार रहे हैं, वो हर हम बार कैसे प्लान हो नहीं रहा है। कर रहे हैं कि कैसे करें, वही मतलब दैट्स अ बिग इशू। आई टोटली एग्री ऑन दिस भाई साहब मैं बस वही मेरा, मैं बस वही कह रहा था कि यही मेरा वन। टू बिट्स हैं जो मैं आपको बोलनी थी इस चीज के ऊपर। बाकी तो आई फील यार बढ़िया चल रहा है, इतनी दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी सी ग्रिम पिक्चर बता रहा हूँ, इतना खराब भी नहीं है यार। आप देखो अगर 7-8% पे 7% पे ग्रो कर रहे हैं, 8 तो नहीं बट 7% पे ग्रो करना भी सही है यार आज की इकोनॉमी में, बढ़िया चल रहा है सिस्टम। थोड़ा छाती पे हाथ रखो और ऑल इज वेल बोलते रहो। उसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो टाटा बाय बाय।